बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज करेला की रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। करेला को लेकर आपके जहन में जितने भी सवालात होते हैं कि ये ऊपर की जो इसकी जिल्द होती है इसको उतार देना चाहिए, शायद इसमें ज़्यादा कड़वाहट होती है या शायद इसके अंदर ज़्यादा कड़वाहट होती है, और अगर आपने करेला बना लिया तो बच्चे नहीं खाएंगे। इन तमाम शुबात और तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। करेला हम बनाएंगे और वो भी इतना मज़ेदार और बिल्कुल कड़वाहट के बगैर बनाएंगे। ना ही आपको इसमें नमक लगा के रखने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी तरह का वेट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने करेला को इस तरह रिंग की शक्ल में काट लेना है और इसके अंदर जो बीज होते हैं इनको आपने अच्छी तरह साफ कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सारे करेलों को रिंग की शक्ल में काट लिया है, और रिंग जो है वो आपने बहुत बारीक नहीं रखना, थोड़ा हेल्दी रखना है, मोटा रखना है, ताकि आप जब इसको फ्राई करें तो ये टूट ना जाए। करेलों को फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल लेना है आपने। ज़्यादा ऑयल आपने इसमें शामिल नहीं करना, शैलो फ्राई करेंगे हम। इसमें आपने करेले शामिल कर देने। अच्छा जी, इस वक्त ज़रूरी बात एक मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले ना तो हमने करेलों को नमक लगाया है, ना इसके ऊपर कोई और ट्रिक आजमाई है। जस्ट बाज़ार से लेके आए हैं, धो के उनको खुश्क किया है और कटिंग कर लिया है, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा करना भी कुछ नहीं है। करेलों को आपने फ्राई कितना करना है, जब इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट में। आपने आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि तेज़ आंच पे ये होता है कि एकदम से उनके ऊपर कलर आ जाता है, लेकिन जो उनका क्रिस्पीपन है वो मज़े का नहीं आता। तो आपने मीडियम टू लो आंच पे इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करेले हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनको निकाल लेते हैं। निकाल के आपने करेलों को साइड पे रख देना है। यहाँ तक आपने देखा है कि कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इसमें क्या मुश्किल लगी है, ये कौन सा टाइम लगा है? 5 मिनट में ये सारा काम इस वक्त तक बनकर रेडी हो चुका है। जस्ट आपने कटिंग में थोड़ा ध्यान रखना है कि बारीक आपने कटिंग नहीं करनी। करेले हमारे कितने क्रिस्पी फ्राई हुए हैं गौर कीजिएगा। करेले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको साइड पे रख देते हैं। जिस ऑयल में करेले फ्राई किए हैं उसको आपने ज़ाया नहीं करना, उसको हम दोबारा यूज़ करेंगे। एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हाफ़ कप के बराबर हमने ऑयल शामिल कर देना है। ये वही ऑयल हम ले रहे हैं जिसके अंदर हमने करेले फ्राई किए हैं, कोई नया ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद आपने इसमें शामिल करने हैं जी प्याज। प्याज किस तरह के होने चाहिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। इस तरह मोटी मोटी कटिंग होनी चाहिए, बारीक कटिंग यहाँ पे प्याज़ों को भी आपने नहीं करनी, क्योंकि प्याज हमारे इसके अंदर नज़र आने चाहिए, इसलिए प्याज़ों की जानदार कटिंग करना भी ज़रूरी है। प्याज़ों को हमने कितनी देर तक पकाना है जी? प्याज़ों को हमने फुल फ्राई नहीं करना, इनके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर वगैरह कुछ भी नहीं लेके आना। हमने प्याज़ों को करना है नरम। नरम करने तक प्याज़ों को पका लेते हैं। ये जिस तरह अभी आपको प्याज लग रहे हैं, इस कंडीशन में आपने प्याज़ों को रखना है जी। इससे ज़्यादा आपने प्याज़ों को फ्राई नहीं करना। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। इनकी कटिंग भी आप देख लें कि मोटी मोटी कटिंग की हुई है, बारीक कटिंग इनकी भी नहीं करनी, मोटा मोटा आपने काट के इनको शामिल करना है। ये जस्ट हमने नरम करना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये जब अपना पानी छोड़ेंगे तो उसकी वजह से प्याज भी बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे और टमाटर भी गल जाएंगे। तो इनको हमने 2 से 2.5 मिनट के लिए जस्ट इसके अंदर पकाना है। टमाटरों को हमने पकाते हुए नरम कर लिया जी। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाला जात। आप देखिएगा कि कितने कम मसालों से ये रेसिपी हम बना रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने शामिल किया है जी 1.5 टीस्पून नमक। नमक थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए कि इसमें प्याज टमाटर ज़्यादा हैं, उसको बैलेंस करने के लिए नमक थोड़ा ज़्यादा जाएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है इसके अंदर, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके अलावा इस रेसिपी में कोई मसाला नहीं जाएगा, कोई गरम मसाला नहीं जाएगा, कोई काली मिर्च नहीं जाएगी, किसी भी तरह का आपने कोई मसाला नहीं डालना। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये सिर्फ 2 चीज़ों से इस तरह किस तरह इतनी टेस्टी रेसिपी बन सकती है। तो आप यकीन करेंगे इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। तो जब आप ट्राई करेंगे तो आपने मुझे बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनकर रेडी हुई है। मसाले को हमने पकाया जी, बहुत अच्छी तरह मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब जो फ्राई करके रखे हुए करेले थे वो हमने इसके ऊपर शामिल कर देने हैं। 3 पाव हमने करेले लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अगर कम ज़्यादा लेंगे तो प्याज़ों की क्वांटिटी आपने थोड़ी सी कम कर लेनी है। अगर ज़्यादा लेते हैं तो प्याज़ों की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए आपने करेलों को मसाले के अंदर बहुत अच्छी तरह फ्राई करना है, ताकि करेले के अंदर इसका जो फ्लेवर है
वो शामिल हो जाए। रही बात कि करेले जो है वो कड़वे, तो हमने इनको इतना बेहतरीन क्रिस्पी किया है कि कड़वाहट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो थोड़ी बहुत कसर अगर रह भी गई है तो इस मसाले में हम जो 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो करेले हैं वो मीठे नहीं होंगे, बल्कि इसकी जो कड़वाहट होगी वो फ्लेवर में बदल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर भी बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब हमने इसके ऊपर 3 अदद हरी मिर्चें हैं बारीक कटिंग करके आपने शामिल कर देनी है। जो इनका कमाल का फ्लेवर आएगा जब ये ऑयल के अंदर फ्राई होंगे मसाले के साथ, तो ये इसको 4 चांद लगा देंगी। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इनको भी हिला जुला लेना है, ज़्यादा फ्राई करने की इनको ज़रूरत नहीं है। अब हम जो स्टेप करने जा रहे हैं ये आपने किसी भी सूरत मिस नहीं करना। इस स्टेज पे आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है और साथ ही इसके ऊपर कवर रख देना है, लेकिन आपने तेज़ आंच पे कवर बिल्कुल भी नहीं रखना। 5 मिनट घड़ी पे टाइम नोट कर लेना है आपने। बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने 5 मिनट तक इनको पकाना है और उसके बाद आपने इसकी जो खुशबू एंजॉय करनी है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह पूरे मोहल्ले में फैलेगी। कवर उठाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्याज हमारे बहुत ही प्यारे नरम हो चुके हैं, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, मिर्चें जो हैं उनकी शक्ल बरकरार है और जो हमारे रिंग हैं करेले के वो भी बिल्कुल नहीं टूटे। तो सालन हमारा बनकर रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट हमने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया छिड़काव कर लेना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन धनिए की खुशबू की वजह से इसको इंशाल्लाह 4 चांद लग जाएंगे जायके को और खुशबू को। उसके बाद हम चलेंगे जी इसकी फ़ाइनल डिश आउट की तरफ और आपको डिश आउट करके दिखाएंगे कि आज की हमारी ये रेसिपी जो है वो कितनी मज़ेदार बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। हमारी कोशिश होती है कि कम से कम मिसालों के साथ रेसिपी को तैयार किया जाए और आसान से आसान मेथड बताया जाए ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ सके। तो आज की वीडियो का तमाम तरीका हमने आपसे शेयर किया है। आपको ये तरीका कैसा लगा है आपने हमें कमेंट्स की सूरत में अपनी राय का इज़हार फरमाना है और दुआओं में याद रखना है। मुझे देनी है इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।